अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है टर्बो चार्जर के बारे में। और टर्बो चार्जर को इंजन में क्यों यूज़ किया जाता है और इसके मतलब कि इसका क्या काम होता है और इसको हम क्यों मतलब कि इंजन में लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और इससे हमें क्या फ़वाइद होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ के बारे में ही है। जो कि टर्बो चार्जर का जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि एग्ज़ॉस्ट को आउट करवाना और गैस को इन करवाना। ठीक है। और उसके बाद जो इसका दूसरा काम है वो ये है कि टर्बो चार्जर जो है वो ऑपरेट जो है वो एग्ज़ॉस्ट के प्रेशर से होता है। ठीक है। एग्ज़ॉस्ट टर्बो चार्जर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जिसको एक को कहते हैं कंप्रेसर जो कि कंप्रेस करने का काम करता है और दूसरे को कहते हैं टरबाइन। जो कंप्रेसिंग का जो काम करता है वहाँ से हमारा जो है जो फ्यूल होता है वो इन होता है और टरबाइन साइड से जो है वो हमारा एग्जॉस्ट आउट होता है। और अगर दूसरी बात की जाए कि टर्बो चार्जर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल की वजह ये है कि एग्जॉस्ट को पूरी तरीके से आउट करना और फ्रेश एयर को इन करवाना, जिसकी वजह से हमारे इंजन की स्पीड और एफिशिएंसी जो है वो बेहतर रहती है। और अगर बात की जाए कि विदाउट टर्बो चार्जर यूज़ के तो उससे हमारे इंजन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये होगा कि स्ट्रोक साइकिल पूरा होने पर एग्जॉस्ट कम्प्लीटली आउट नहीं होती है, जिसकी वजह से कुछ जली हुई गैस अंदर रह जाती है और जिसकी वजह से फ्रेश एयर पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाती है। अब आप एक मिसाल ले लें, अगर कुछ जली हुई गैस अगर हमारे सिलेंडर में जस्ट लाइक 20% भी रह जाए और 80% अगर हमारा फ्यूल मिक्सचर आ जाता है, तो 20% तो हमारा वेस्ट होता है, जबकि 80% पे हमारा पावर स्ट्रोक होता है। तो जब पावर स्ट्रोक होता है तो जिससे हमारी स्पीड और एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जली हुई गैस तो फिर से जल नहीं सकती है और जो फ्यूल आया हुआ होता है जब वो बर्न होता है तो उससे जो है हमारा पावर स्ट्रोक अच्छा नहीं होता है। अब जो है आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्रेश एयर में काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बेहतर रहेगी और आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आप पोल्यूशन में काम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी डाउन होगी और आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल मतलब इसका यही होता है। और इसके बाद अगर टर्बो चार्जर की स्पीड की बात की जाए तो टर्बो चार्जर की स्पीड जो होती है वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक भी हो सकती है। तो ये इसके आरपीएम होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अभी जो है मैं यहाँ पे आपको जो है पूरी डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा। खैर मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कोशिश करें कि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मैंने जो है इस पे तस्वीर वगैरह भी पिक्चर्स वगैरह भी सेंड की हुई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर ये हमारा टर्बो चार्जर होता है। ठीक है। ये है हमारा टर्बो चार्जर। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो इम्पेलर होते हैं, बीच में एक शाफ्ट होती है। ठीक है। ये हमारा जो है एक इम्पेलर होता है। ठीक है। और ये हमारा होता है दूसरा। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ से गैस इनलेट हो रही है, ठीक है, गैस एंड फ्यूल प्लस एयर के साथ, ठीक है, यहाँ से गैस जहाँ से हमारी इन होती है और यहाँ से जो है हमारी जो है एग्जॉस्ट जो है वो आउट होती है। ठीक है। ये हमारी एग्जॉस्ट यहाँ से आउट होती है। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये असल में ऑपरेट ही हमारे एग्जॉस्ट प्रेशर से ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर होता है। ठीक है। ये हमारा होता है एयर फिल्टर। तो इसका भी बहुत ज़रूरी काम होता है। ठीक है। इसकी भी लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर नीचे देखें तो ये आ जाता है हमारा पिस्टन। ठीक है। ये जो है ये हमारा आ जाता है पिस्टन। ठीक है। ये इसका लाइनर हो गया और लाइनर के अंदर पिस्टन होता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है जब एग्जॉस्ट होती है, जब हमारे स्ट्रोक के साइकिल जब पूरे हो जाते हैं, जब यहाँ से हमारी एग्जॉस्ट होती है तो ये
यहाँ जाती है टरबाइन में, और इसके एग्जॉस्ट के प्रेशर से जो है ये टरबाइन जो है ये घूमना शुरू हो जाती है। जब ये घूमना शुरू हो जाती है तो ये यहाँ से जो है हमारा जो फ्यूल होता है उसको जो है इन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब इन करना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि जब ये कंप्रेस होके आती है तो ये बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है, ये जब बहुत गर्म हो जाती है तो इसको ठंडा करने के लिए हमने एक कूलर यूज़ करते हैं। इंजन में वैसे इसको आफ्टर कूलर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं तो इसका एक साइड पे जो है पानी चलता है। ठीक है, यहाँ पानी वगैरह चल रहा होता है। ठीक है, इसके फैंसों के थ्रू जो है ये जो गैस मिक्सचर है ये यहाँ से गुज़र के आता है। गुज़रने के बाद जो है जब ये ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद जो है ये हमारे पिस्टन के इनटेक लाइन में चली जाती है। ठीक है, तो ये ही सारा सर्कल चल रहा होता है। सर्कल मतलब सारा यही मतलब इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि पिस्टन से जब एग्जॉस्ट होता है तो एग्जॉस्ट के थ्रू जो है हमारी टरबाइन का जो एम्पेलर होता है वो घूमना शुरू हो जाता है। और ये एक ही शाफ्ट होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है, लेकिन जो इनके एम्पेलरों के डिज़ाइन ऐसे बनाए हुए होते हैं कि एक तरफ से जो है ये आउट करता है और दूसरी तरफ से ये इन करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो जाहिर बात है जब ये इतना मतलब कंप्रेस होने के बाद भी गर्म हो रहा है, दूसरा ये अपने एग्जॉस्ट से भी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बीच में जो शाफ्ट चलती है इसके अंदर जो बैरिंग होता है, ठीक है, तो इसको भी ठंडा करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑयल की लाइन जो होती है वो इसमें इन करवाते हैं। ठीक है, तो ऑयल की लाइन जब आती है तो यहाँ से और यहाँ से जो है ना इसको ऑयल से जो है इसको हम लोग ठंडा कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग इसको ऑयल से क्यों ठंडा करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं क्योंकि शाफ्ट कोई भी चीज़ मतलब मेटल वगैरह जो है अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो फैलना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी आ सकती है। तो इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम इसमें ऑयल से इसकी शाफ्ट को लुब्रिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये काम तो इसका है। अच्छा, अब दूसरी बात करें कि एयर फ़िल्टर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। एयर फ़िल्टर का काम जो है वो हमारा ये है कि एयर फ़िल्टर से अच्छा, तो एयर फ़िल्टर से जो है हम फ्रेश एयर अंदर करवाते हैं, इसके इन करवाते हैं। ठीक है, वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि लेने को तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि एयर फ़िल्टर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि डस्ट और पार्टिकल को रोक सकें। अगर डस्ट और पार्टिकल्स आएंगे तो इससे होगा क्या कि इसके अंदर जो इंजन में जो हमारा जो ऑयल चल रहा है, एक तो ये उसको गंदा करेगा, दूसरा जो है लाइनर में जब पार्टिकल्स आएंगे तो वो हमारे लाइनर को ख़राब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसमें एयर फ़िल्टर यूज़ करते हैं कि हमारे पास एयर तो आए लेकिन फ़िल्टर होके आए, कोई पार्टिकल्स और डस्ट वगैरह को रोक के रखे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो है आरपीएम 80,000 से लेकर 1 लाख भी हो सकते हैं। मतलब इंजन के ऊपर जैसा लोड होगा, जैसे वो एग्जॉस्ट का प्रेशर बढ़ाता रहेगा उस हिसाब से जो है इसके आरपीएम जो हैं वो मतलब कि अप एंड डाउन, मतलब 80,000 से शुरुआत है। मतलब यूँ समझ लो कि 80,000 से लेकर 1 लाख तक का इसका मतलब कि एक लिमिट है, या शायद हो सकता है इससे ऊपर भी जा सके, लेकिन इस ये कोई कंफर्म नहीं होता है। मतलब लोड की जो वेरिएशन आती है तो उसमें यह हम मतलब कि कंफर्म कैलकुलेशन नहीं करवा सकते हैं इसकी। तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर टर्बो चार्जर के फ़ायदे की बात करें तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो पहला फ़ायदा ये है कि ये इससे जो है हमारी हॉर्स पावर जो है हॉर्स पावर जो है वो बढ़ जाती है, मतलब एचपी। ठीक है, हॉर्स पावर हमारी बढ़ती है और इसके अलावा जो है हमारी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात जो है इससे जो है हमारा जो माइलेज है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो है वो इसमें ये है कि टर्बो चार्जर जब मतलब कि जब भी हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में ज़रा सा लैग करता है, लेकिन उसके बाद जो है फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इससे इंजन को कोई ख़ास मतलब कोई नुकसान नहीं मिलता है। और दूसरे अगर इसके नुकसान की बात करें तो वो ये है कि जब ये इतनी स्पीड में मतलब कि 80,000 या 1 लाख की स्पीड में जब ये चलता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है हम इसके अंदर ऑयल
इन करवाते हैं ताकि वो इसकी शाफ्ट को लुब्रिकेट करवा सके। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि यहाँ से जब हमारा गैस फ्यूल जब आता है मिक्सचर होने के बाद, जब यहाँ से कंप्रेस होता है, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद जो है वो लोड पे डिपेंड करता है कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो 90 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, 100 पे भी जा सकता है, 130 सेंटीग्रेड पे भी जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये हमारी गैस और एयर जब आती है इससे कंप्रेस होके, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद क्या है कि हम क्या करते हैं कि इसको जो है आफ्टर कूलर से गुज़ारते हैं, ठीक है। जब आफ्टर कूलर से गुज़ारते हैं तो यहाँ से गुज़रने के बाद, क्योंकि इसके अंदर पानी चल रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो है ये इसके जो टेम्परेचर है उसको एक्सचेंज करने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद फिर वो जाके हमारे सिलेंडर तक पहुँचाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो है ना एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा सकूँ ताकि आपको ये चीज़ देखकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की साइड पे, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये है कि वीडियो थोड़ी बड़ी तो हो सकती है, लेकिन ये है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं इंजन के पास। तो ये है हमारी डायनी जेन बाकर 420 JGS की डायनी XT4, ठीक है। अब इसके अगर मैं गैस टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर पे अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा तो वहाँ जो आपको लाइनों पे जो टेम्परेचर मिलेगा और यहाँ मिलेगा, तो इसमें 1-2 डिग्री का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो खैर चलते हैं, ये देखें ये जो गैस वॉल्यूम है जो ज़ीरो शो करवा रहा है, तो इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऊपर देखें तो टेम्परेचर हमारा जो गैस टेम्परेचर चल रहा है वो चल रहा है 31.4, ठीक है, 31.4 चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है एयर का भी टेम्परेचर दिखा देते हैं हम आपको। देखें लोड चल रहा है हमारे पास 1100 किलोवाट का। ये देखें इस पे भी 1100 किलोवाट का लोड चल रहा है, दोनों पे 1100 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो खैर अभी मेरे पास जो है एक टेम्परेचर गन है, ठीक है। तो इससे मैं आपको जो है कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। ये देखें यहाँ पे हमारा 30 सेंटीग्रेड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 31 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो ये हमारी गैस की लाइन जो है टेक जेट से पहले जो है इन हो रही है, ठीक है। अब ये है हमारी इनटेक की लाइन जहाँ से हमारी एयर आ रही है, ये आ रही है 34 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 34 33 वही 34 ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके इंजन के करीब आके 37 हो जाती है और गैस की लाइन 35 चल रही है। आगे चलते हैं तो टर्बो चार्जर के पास चलते हैं ज़रा। ये देखें ये है हमारा टर्बो चार्जर लगा हुआ है। इसके दो ऑप्शन हैं, मतलब कि एक कंप्रेस है और दूसरा टरबाइन है। टरबाइन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिससे एग्जॉस्ट आउट होती है, और कंप्रेस ये जो है ये कंप्रेस है। अब इससे देखें जो हमारी जो मिक्सचर जो है वो जब कंप्रेस हो रहा है तो 95 से 94 सेंटीग्रेड इसका चल रहा है, यहाँ से हमारी कंप्रेस हो रही है, ठीक है। ये देखें कंप्रेस होने के बाद ये जाती है हमारी कोर में, ठीक है। ये हमारी कोर आफ्टर कूलर, ठीक है, ये उसे कहते हैं। देखें 95 96 सेंटीग्रेड चल रहा है। उसके बाद इस कोर के अंदर हमारे दो सर्किट चलते हैं। एक जैकेट वाटर की लाइन चल रही है, ये हमारा जैकेट वाटर का स्टेज 1 सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जैकेट वाटर का पानी चल रहा है। अभी देखें जैकेट वाटर के सर्किट ने जो है 94 से 58 सेंटीग्रेड कर दिया। फिर इसने जो है सेकंड जो हमारा जो स्टेज चल रहा है ये हमारा आफ्टर कूलर का है, ठीक है, जिस पे अभी मैंने टेम्परेचर गन लगाई हुई है। इसने जो है 58 से लेकर 46 कर दिया। जब यहाँ से आउट होगी तो एक्चुएटर से पहले जो है यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 44 सेंटीग्रेड चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारा एक्चुएटर है। फिर उसके बाद जो है यहाँ आ जाते हैं मैनीफोल्ड से पहले, ठीक है। तो यहाँ जो है 43 सेंटीग्रेड चल रहा है, 42 सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये है कि ये जो कोर में जो हमारे दो स्टेजेस चल रहे हैं, इसका काम ही यही है कि जो हमारी टर्बो चार्जर से जो भी हमारी
मिक्सचर या फ्यूल मिक्सचर वगैरह जो कंप्रेस होके आ रहा है, ये उसका टेम्परेचर को डाउन से डाउन करने की कोशिश करता है। अब ये हमारा दूसरा इंजन है। अब ये और वो दोनों जो हैं 1100 किलोवाट पे सेम चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। देखें 40 सेंटीग्रेड गैस की लाइन चल रही है, 41। और एयर की जो हमारे पास, ये देखें यहाँ पे करीब में एयर आई तो ये भी 41 42 आ गई। ठीक है, यहाँ पे आके दोनों का मिक्सचर हो गया। अच्छा, मिक्सचर होने के बाद फिर हम चलते हैं टर्बो चार्जर के कंप्रेस पे। तो यहाँ पे अगर हम कंप्रेसिंग पे देखते हैं, देखें 89 सेंटीग्रेड मतलब 91 सेंटीग्रेड इसके मतलब कि ये इसको कंप्रेस कर रहा है। फिर उसके बाद जब इससे आउटपुट निकलती है तो ये 92 सेंटीग्रेड हो जाती है। ठीक है, 94 तक ये जा रही है। उसके बाद आगे चलते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से कोर का स्टेज 1 और स्टेज 2 चेक करते हैं। ये कोर का स्टेज 1 है जिसके अंदर जैकेट वाटर का सर्किट चल रहा है, तो इसने जो है 94 से 66 सेंटीग्रेड कर दिया है। उसके बाद ये आफ्टर का इसने 66 से 52 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को एक्सचेंज किया। उसके बाद इसने 46 किया। फिर उसके बाद जो है थ्रोटल के बाद चेक करते हैं। ठीक है, तो थ्रोटल के बाद जो है ये हमें ला के दिया इसने 46 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो ये फ़िलहाल मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना था, क्योंकि ये बहुत मतलब कि एक बहुत ख़ास वीडियो है। तो मैं जानता हूँ कि ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।